नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं महाकुंभ का महाकवरेज अतुल्य कुंभ। शुरुआत करते हैं प्रयागराज में हुए वैष्णव संप्रदाय की पेशवाई से। वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े ने आज प्रयागराज में नगर प्रवेश किया। इसे पेशवाई कहा जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। पेशवाई में हाथी, घोड़े, ऊंट, ढोल नगाड़े, गाजे बाजे के साथ वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों के महंत, साधु संत सुंदर रथों पर सवार होकर प्रयागराज में इन्होंने नगर प्रवेश किया। पेशवाई की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी शोभा यात्रा करीब 5 किलोमीटर लंबी थी। रथ में सवार अखिल भारतीय दिगंबर अणी अखाड़े के जगत गुरु स्वामी राघवेदाचार्य महाराज और श्री महंत गंगादास महाराज से पेशवाई की इस अद्भुत परंपरा पर बात की IBC 24 संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। तीर्थराज प्रयागराज की पुण्य धरा पर महाकुंभ के लिए वैष्णव परंपरा के वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों का नगर प्रवेश हो रहा है। एक पेशवाई निकाली जा रही है और अद्भुत नज़ारा हम कहें कि प्रयागराज की सड़कों पर दिख रहा है। जैसे जैसे ये पेशवाई जुलूस आगे बढ़ रहा है, नगर प्रवेश हो रहा है और बड़ी संख्या में साधु संत इस पेशवाई जुलूस में शामिल हैं। और इस वक्त मेरे साथ स्वामी राघव देवाचार्य जी हैं, जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जगत गुरु भी हैं, और उनसे भी हम बातचीत भी करेंगे और आपको प्रयागराज की इस धरा पर निकाले जा रहे वैष्णव संप्रदाय के नगर प्रवेश के भव्य नज़ारे भी दिखाएंगे। तो महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। ये जो पेशवाई है, जो नगर प्रवेश है, ये कितना धार्मिक मान्यता रखता है? पहली बात तो हमारी तीनों अनी चतुर्थ संप्रदाय के समस्त अखाड़े आज शामिल हुए हैं। इसमें रामानंदाचार्य जी, द्वाराचार्य जगत गुरु, महामंडलेश्वर, श्री महंत और अखाड़े के समस्त पंथ अधिकारी इसमें शामिल हुए हैं। ये परंपराएं आदिकाल से चल रही हैं और इसका सबसे बड़ा महत्व है सनातन और सनातन की एकता का परिचय। हमारी वैष्णव परंपरा सदा सनातन को लेकर और एकता को लेकर, सारी संप्रदाय तीनों अनियों को लेकर कार्य करती है। इसमें भारत के लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा कि इस परंपरा को वैष्णव परंपरा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि ये सात्विक और प्रेम की परंपरा है। हमने देखा कि इसमें ये जो नगर प्रवेश हो रहा है और शास्त्र का ज्ञान तो आप लोग देते ही हैं, लेकिन शस्त्र का प्रदर्शन भी यहाँ पर अखाड़ों की ओर से किया जा रहा है। उसका कारण है हमारी परंपराओं में दिगंबर जो अखाड़े से लोग होते हैं वो उसमें अपना प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि ये अखाड़े के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और अखाड़ों के द्वारा ही इनको इस कार्य के लिए परमिशन भी दी जाती है, इसलिए ये दिखाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि धर्म युद्ध की अगर स्थिति आती है, कभी सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाने की आवश्यकता होगी, तो वैष्णव संप्रदाय के यही नागा सन्यासी काम करें। ये तो कहा ही गया है, परशुराम जी को बनाया ही क्यों गया है कि जब कोई काम नहीं चलता शास्त्रों का तो तब फरसा ही उठता है। इसलिए वैष्णव परंपरा में शास्त्र को भी सिखाया जाता है और शस्त्र को भी सिखाया जाता है। इनमें पूर्ण रूप से तैयार किया जाता है और दो ही रूप से इसको स्थापित किया जाता है। तो ये वैष्णव संप्रदाय के ये अखाड़े हैं। स्वामी जी के साथ हमने बात की है और भी मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे खालसा भी इसमें शामिल हैं। तो ये दर्शकों को बताइए कि इतनी बड़ी संख्या में खालसा से आने वाले ये महंत भी हैं इसमें, महामंडलेश्वर। तो खालसे जो हैं तीनों अखाड़ों के हैं। खालसों के जो मंडलेश्वर या हम लोग श्री महंत कहते हैं, वह जो है अखाड़ा ही बनाता है उनको। तो हमारे 450 खालसे दिगंबर अखाड़े के हैं, 80 से 90 निर्वाणी के हैं और 150 के आसपास निर्मोही के हैं। ऐसे लेकर के तीनों अनी अखाड़ों के अंतर्गत चलने वाले जो खालसे हैं वह 850 के लगभग संख्या है। जब शाही स्नान में चलेंगे तो एक अखाड़ा निर्वाणी या निर्मोही जिसका नंबर होता है, एक आगे चलता है, एक पीछे चलता है और दिगंबर बीच में रहता है, क्योंकि दिगंबर को राजा की संज्ञा है, बड़ा अखाड़ा है। तो ये चार संप्रदायों का संगठन है, उसमें तीनों अने अखाड़े हैं और खालसों की स्थापना अखाड़े ही करते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र से भी शस्त्र से भी अखाड़ों की
रचना की गई थी, अखाड़ों का वो स्थापित किया गया था। और आज प्रयागराज की इस धरा में वैष्णव संप्रदाय के अखाड़े जब मिलजुल कर दिगंबर अखाड़े के अधीन होकर ये विशाल नगर प्रवेश कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, तो एक अद्भुत ही माहौल यहाँ पर दिख रहा है। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। तीर्थराज प्रयागराज में वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों का भव्य नगर प्रवेश देखने मानो आज पूरा प्रयागराज सड़कों पर उमड़ पड़ा। जगह जगह स्वागत और संतों महंतों के दर्शन के लिए जनता घंटों तक सड़क किनारे खड़े होकर पेशवाई को निहारती रही। प्रयागराज के लोगों ने कहा कि उन्होंने पहले कई कुंभ देखे हैं, लेकिन ये महाकुंभ वाकई अनोखा है, अद्वितीय है। पेशवाई को देखकर कैसा रहा जनता का रिएक्शन, ये जाना संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। प्रयागराज की धरती पर वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों का नगर प्रवेश हो रहा है। वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़े, दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और निर्वाणी अखाड़ा, और अपने गाजे बाजे के साथ पेशवाई निकाल रहा है। और पेशवाई करते हुए ये कुंभ में नगर प्रवेश करने जा रहे हैं। और ये नज़ारा तो हमने आपको दिखाया ही है, लेकिन आप देखिए प्रयागराज की धर्म प्रेमी जनता जो है, धर्मालु जनता है, किस तरह से दर्शन करना चाहती है उन तमाम साधु संतों का जो वैष्णव अखाड़े के तहत, वैष्णव परंपरा के अखाड़ों के तहत यहाँ पर पेशवाई में शामिल हैं। यहाँ महिलाएं बड़ी संख्या में मुझे दिख रही हैं। आप प्रयागराज के ही रहने वाले हैं? कैसा दृश्य दिख रहा है वैष्णव परंपरा के अखाड़ों का ये नगर प्रवेश? बहुत अद्भुत दृश्य है सर। भाई हमने भी फर्स्ट टाइम देखा है इस तरह का दृश्य, पहले तो कभी देखा नहीं था, पर वो अद्भुत है, देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। ये महाकुंभ है, 144 बाद भी एक अद्भुत सहयोग बना हुआ है और आप देख पा रहे हैं इसको, पेशवाई देख पा रहे हैं। क्या सौभाग्य है सर कि हम कम से कम इतना बड़ा कुंभ देख पा रहे हैं। अब की बार हर कुंभ से अच्छा है निकल रहा है। ये महाकुंभ आप यहीं के हैं हम प्रयागराज? यहीं के हैं। पुराने कुंभों से जो पहले हुए, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसा नहीं देखा था। ये दृश्य नहीं देखा था, कुंभ में देखा था पेशवाई, मगर ऐसी पेशवाई नहीं देखी थी। देखिए पेशवाई देखी थी लेकिन ऐसी नहीं देखी थी। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपने भी बहुत कुंभ देखे होंगे, लेकिन इस महाकुंभ में क्या बात? ये महाकुंभ सबसे अनोखा है। एक तो यहाँ का इंतजाम बहुत अच्छा है और इसको महाकुंभ का नाम दिया है क्योंकि 110 साल के बाद कहते हैं ये मुहूर्त आया है और हमारा प्रयागराज बिल्कुल सज गया है दुल्हन की तरह, और हमें इस बात का बहुत गर्व है। और हम ये शहर के वासी हैं और ये समझ लीजिए कि इस सदी का सबसे बड़ा उत्सव है जिसका आयोजन हमारे शहर प्रयागराज में हो रहा है। सदी का सबसे बड़ा उत्सव है और सनातन प्रेमियों के, सनातन धर्मावलंबियों के लिए भी गर्व का अवसर है। बहुत ज़्यादा, बहुत अपना प्रयाग, जय श्री राम। पेशवाई देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आनंद आ रहा है। 12 वर्षों बाद ही आनंद मिलेगा। बहुत शानदार, बहुत अच्छा। आप क्या कहेंगे, युवा हैं, आप क्या कहेंगे इस पेशवाई को और सनातन परंपरा के ध्वजवाहक यहाँ पर निकल रहे हैं? पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला, काफ़ी अच्छा लग रहा है इतने करीब से देख के। पहली बार देख पा रहे हैं। और आप देखेंगे कि नई पीढ़ी के जो लोग भी हैं, युवतियाँ भी हैं, मोबाइल कैमरे में सहेज कर रख लेना चाहते हैं और एक यादगार बना लेना चाहते हैं। तो आप रिकॉर्डिंग करते रहिए, लेकिन बताइए अनुभव कैसा है? सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट टाइम है ना हम लोग का। थैंक यू सर। तो देखिए बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी इस पेशवाई के रंग देखना चाहते हैं। तो युवाओं बहुत आनंदित महसूस हो रहा है हमें, और जीवन में पहली बार ऐसा हमने दृश्य देखा है और सर भविष्य में पहली बार हम लोग देख रहे हैं। ये सनातन परंपरा के ध्वज बिल्कुल सनातन परंपरा के ध्वजवाहक हैं एकदम। और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जो ऐसा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। इस तरह से व्यवस्था की गई, इससे पहले कभी हुआ नहीं था। और देखिए महाकुंभ का आयोजन तो होना ही था, लेकिन शासन ने बेहतर काम किया है। यहाँ प्रयागराज की जनता कहती है, वो कहती है कि कुंभ तो बहुत देखे हैं, इससे पहले भी महाकुंभ हुए हैं, लेकिन ये जो महाकुंभ है इसका विशेष महत्व है और इसका आयोजन भी वृहद स्तर पर किया जा रहा है। और सनातन परंपरा के ध्वजवाहक विभिन्न अखाड़े वैष्णव संप्रदाय के अपने शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी प्रदर्शन करते हुए, पेशवाई करते हुए नगर प्रवेश कर रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज।
महाकुंभ मेले में पहुंचे एक और अनूठे बाबा से अब आपको मिलवाते हैं। इन्होंने 31 सालों से अपनी जटाओं को संभाल रखा है। मिलिए मंगलानंद सरस्वती जी महाराज से। प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से बढ़कर एक साधु संत पहुंच रहे हैं। ये साधु संत अपनी अनूठी वेशभूषा, अनूठे हठ योग और साधना के लिए मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में से एक संत हैं मंगलानंद सरस्वती जी महाराज, जो अपनी लंबी जटाओं की वजह से कुंभ मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कुरुक्षेत्र से पधारे मंगलानंद सरस्वती जी की जटा लगभग 9.5 फीट है। वे बताते हैं कि पिछले 31 सालों से वो इन जटाओं को संभाले हुए हैं। भगवान शंकर अपनी लंबी जटाओं की वजह से जाने जाते हैं। भगवान श्री राम ने भी वनवास काल के दौरान लंबी जटाएं रखी थी। ऐसे में 31 साल पहले उनके मन में भी विचार आया कि वे लंबी जटाओं के साथ सनातन धर्म के रास्ते पर चलें। तब से उन्होंने जटा रखने का संकल्प ले लिया, जो कि आज तक जारी है। महाकुंभ में जिस तरह से दूर दूर से संत आए हुए हैं और संतों कि जिस तरह से हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो एक नए संत से आपका मैं परिचय कराने जा रहा हूं। और वो संत जो हैं वो इस महाकुंभ में अपनी लंबी जटाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। जिस तरह से भगवान शिव ने लंबी जटाएं रखी हुई थी, भगवान शिव की जटाएं जिस तरह से काफ़ी सुर्खियों में थी, तो ठीक उसी तरह से इनकी जो जटाएं हैं वो काफ़ी लंबी है। और इसकी वजह से पूरे महाकुंभ में जो संत हैं, संतों के बीच में इनकी खास पहचान है। और इनका मैं परिचय करा दूँ। जो ये संत हैं मंगलानंद सरस्वती जी हैं। और महाराज जी से बात करने का प्रयास करता हूँ मैं। महाराज जी कहाँ से आए हैं आप, ये बताइए। मैं हरियाणा से आया हूँ, कुरुक्षेत्र करनाल जिला। हरि का भूमि है, वो भी पवित्र भूमि है। और ये प्रयागराज संगम है, तीर्थराज प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। और ये पूर्ण महाकुंभ मेला है, इसलिए जो है बहुत सुंदर से और बहुत अच्छे तरीके से सभी काम जो है बढ़िया हो रहे हैं। अभी मैं संगम स्नान करके आया, इसीलिए मैं बैठा है। दर्शन मेला हो गया, आप लोग आ गए इसलिए दिखा दिया। नहीं, मैं जटा खोलता नहीं हूँ, मेरे जटा बंधे रहते हैं हमेशा। ये जो लंबी जटाएं हैं महाराज जी की, और ये आमतौर पर आपको देखने इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आज मैं बता दूं कि पिछले 8-9 दिनों के बाद आज भगवान सूर्य ने दर्शन दिए हैं। इसके पहले बदली थी, काफ़ी ठंड थी, और आज महाराज जी ने स्नान किया। उन्होंने हमें बताया कि आज उन्होंने कहा था कि आज तो सूर्यदेव आपको प्रकट होना ही पड़ेगा। महाराज जी, एक सामान्य सा सवाल कि हम लड़के हैं, छोटे छोटे बालों को संभालने में हमको तकलीफ होती है, ये इतनी लंबी जटा कैसे संभालते हैं? इसके बहुत सेवा करने पड़ते हैं, इसको बहुत साफ सफाई रखने पड़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, यहाँ बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं, मैं जटा खोलता नहीं, बांध के ही रखता हूँ इसको पूरा। कोई खास संकल्प लिया था क्या आपने? नहीं, कोई संकल्प नहीं। साधु है, साधु का ये जटा मतलब सिर मोर होता है। जैसे भगवान शिव का जो है जटाएं जो है जटाओं से गंगा निकली है, तो इसलिए साधु का ये शोभा होता है, इसलिए जटा होना चाहिए। ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं कि इस महाकुंभ में जो मंगलानंद सरस्वती जी हैं, ये अपनी जटाओं के कारण काफ़ी पहचाने जा रहे हैं। लोग इनके पास आ रहे हैं, इनके दर्शन कर रहे हैं। और अब इनका कहना है कि इस महाकुंभ के बाद, इस कुंभ स्नान के बाद इन जटाओं को वो समर्पित कर देंगे। 31 सालों तक इन्होंने इस लंबी जटा को संभाल कर रखा हुआ है। और ये देखिए कि ये जो जटा बांध रहे हैं, उनके बाद ये किस तरह से इनकी तस्वीर होती है। एक बार कैमरा पर्सन कहूँगा कि वो इसको फोकस करें और दिखाएं। ये देखिए, ये इनकी लंबी जटाएं हैं और ये 31 सालों से इन लंबी जटाओं को महाराज जी ने संभाल कर रखा हुआ है। कैमरामैन संजीव सिंधा के साथ अविनाश पाठक, i24 प्रयागराज। तो कुंभ में इसी तरह की अद्भुत तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी और इसलिए कुंभ में इस बार बड़ी संख्या में तीर्थयात्री आने वाले हैं और उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं होंगी। रहने से लेकर खाने तक की सारी सुविधाएं यहां उपलब्ध होंगी। लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में यहां पर तीर्थयात्री आएंगे तो प्रदूषण भी होगा। इस बीच पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको टूरिज्म का संदेश देता एक खास रिजॉर्ट यहां पर तैयार किया गया है, जहां आपको प्राचीन भारतीय शैली की कुटिया में रुकने का शानदार अनुभव मिलेगा। देखिए। भव्य महाकुंभ मेले में अनुमानित 45 करोड़ तीर्थयात्री आएंगे। इनके स्वागत के लिए प्रयागराज तैयार हो रहा है। यहाँ इनके रहने के लिए संगम घाट पर विशाल टेंट सिटी सहित कई अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इन व्यवस्थाओं के बीच एक इको फ्रेंडली कॉटेज है जो कुंभ आने वालों के लिए खास आकर्षण होगा। प्रयागराज में टेंट सिटी, डोम सिटी, स्विस कॉटेज, कैप्सूल स्टे, होटल और लॉज के अलावा अगर आप इको फ्रेंडली स्टे करना चाहते हैं तो इसकी भी व्यवस्था होगी।
प्रयागराज में अलरखपुरी रिजॉर्ट तैयार है। इस रिजॉर्ट में असम के मुरली बांस का इस्तेमाल कर कॉटेजेस बनाए गए हैं। यह कॉटेज देखने में पुराने भारतीय शैली के कुटिया जैसे हैं, लेकिन इनके अंदर आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगे। यह इको स्टे आधुनिक सुविधाओं के साथ परंपरा का मिश्रण है। प्राचीन आश्रमों से प्रेरित इन कुटियाओं में भक्ति संगीत, अलाव और सात्विक भोजन जैसी सुविधाएं होंगी। इस इको रिजॉर्ट के अंदर आपको वो तमाम सुविधाएं मिलेगी जो किसी होटल या दूसरे रिजॉर्ट में मिलती है। यहाँ आरामदायक बिस्तर, सिटिंग एरिया, लग्जरियस वॉशरूम, ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी। लेकिन एक चीज है जो इसे सबसे हटकर बनाएगी, वो यह कि यहाँ उपलब्ध सारी चीजों में आपको खास असम के मुरली बांस का टच मिलेगा। 1.5 साल पहले हम लोग इस चीज को सोच रहे थे कि महाकुंभ आ रहा है और इस बार महाकुंभ में कुछ यूनिक किया जाए, कुछ परमानेंट किया जाए। क्योंकि प्रयागराज में जितने भी स्ट्रक्चर्स है हर साल बाढ़ आता है और स्ट्रक्चर्स ढह जाते हैं। इस वजह से हम लोग ने सोचा कि परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग फिर आसाम गए। आसाम से बम्बू का कॉन्सेप्ट देखा, फिर वहां से 6 महीने से 7 महीने लगे इस चीज को, स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट होने पे, और ये आज बनकर के रेडी हुआ है। हमारे कॉटेजेस जब बनना स्टार्ट हुए और मात्र 2 से 3 महीने के अंदर 80 से 90% सोल्ड आउट हो गए। इन इको फ्रेंडली कॉटेज का उद्देश्य न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करना है, बल्कि इससे लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश भी जाएगा। क्योंकि महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, तो इस इको फ्रेंडली स्टे के जरिए जीरो वेस्ट और ग्रीन कुंभ का मैसेज भी जाएगा। IBC 24 के लिए कुंभ डेस्क की स्पेशल रिपोर्ट। नागा साधु सन्यासियों की दुनिया बड़ी रहस्यमयी मानी जाती है, लेकिन महाकुंभ वो मौका होता है जब नागा सन्यासी समाज के बीच आते हैं और उनके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। हमने भी एक कोशिश की। निरंजनी अखाड़े के नागा सन्यासी सुधीर पुरी जी महाराज प्रयागराज की भरी ठंड में तन पर भभूत लपेटे साधना करते नजर आए। संवाददाता विजेंद्र पांडे ने उनसे खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। तीर्थराज प्रयागराज की धरती में नागा सन्यासी सबके आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र बने हुए हैं। और ये दृश्य जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बेहद दुर्लभ है जब नागा सन्यासी, नागा साधु कुंभ की धरती पर प्रयागराज में यहाँ पर आए हुए हैं। और जब भी कुंभ होता है तब ये गंगा में स्नान करने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। आपसे मैं साधु जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इतनी ठंड है, हमको महसूस हो रही है, आप सिर्फ भस्म का आपने लेप किया हुआ है, ये क्या शक्ति है जिसकी वजह से ठंड का एहसास नहीं होता? जिससे आप लोग वस्त्र पहने हुए हो, ये विभूति जो होता है अपना, ये विभूति होता है कवच होता है, सुरक्षा कवच जैसे होता है। तो इसमें मंत्र होता है, वो मंत्र तो आपका मीडिया में नहीं बताया जा सकता है, मंत्र गुप्त रहता है। लेकिन इसका भी बहुत राज है। नागा सन्यासी के बारे में आज तक कोई जान नहीं पाया, चाहे साइंटिस्ट हो चाहे कोई भी हो, आज तक जान नहीं पाया। क्यों? इस शरीर जो होता है एक माध्यम होता है, इसमें देवी आत्मा वास करता है। इंसान तो मर जाएगा लेकिन धरती का रक्षा कौन करेगा? भगवान स्वयं करते हैं और स्वयंभू है, वो कैलाशपति है। क्या ये धरती राजनीति तो चल रहा है अपने जगह में, लेकिन धरती का रक्षा करने के लिए तपस्या जरूरी है। इसलिए नागा साधु लोग निर्वस्त्र रह करके हिमालय में, पहाड़ में तपस्या करते हैं। कलियुग है तो क्या है, महाकुंभ हर 12 साल के बाद आता है। महाकुंभ में जो स्नान होता है, शाही स्नान होता है, मकर संक्रांति में शाही स्नान होगा 14 जनवरी को। तो उसी में जो बोले अमृत काल, मतलब सुबह के समय जो होता है, उसी समय जो स्नान करा जाता है, शाही स्नान। उसमें जितना हमने जन्म जन्मों से पाप पुण्य किए हैं तो वो सब नाश हो जाता है। लोग बोलते हैं गंगा जी के जल में भी मगरमच्छ रहता है, मछली रहता है, उनका क्यों उद्धार नहीं होता है? उनका इसलिए नहीं होता, उनके अंदर ज्ञान नहीं है, मुक्ति का ज्ञान नहीं है कि गंगा में यह है, इसमें हम स्नान कर रहे हैं। इंसान के अंदर है कि गंगा में भात भेप कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, अपने फूल चढ़ा रहा है, माथा टेक रहा है, जो भी कर रहा है। कलियुग है तो क्या, श्रद्धा भाव से जो भी कर रहा है, इसी की वजह से धरती टिका हुआ है। बेहद महत्वपूर्ण बातें और ज्ञान देने वाली बातें वो यहाँ पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि महाकुंभ की धरती में उनका भी आगमन हुआ है और सबको वो धर्म के रास्ते पर आगे चलने की शिक्षा दे रहे हैं।
कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 प्रयागराज। प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है तो इसे लेकर आमजन में भी बड़ा उत्साह है। लोग अपने अपने तरीके से कुंभ में योगदान दे रहे हैं। तो एक महिला कलाकार की प्रतिभा आपको दिखाते हैं, जिन्होंने कुंभ के लिए खास अमृत कलश तैयार किया है। देखिए संदीप तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज की प्रतिभाशाली महिला कलाकार प्रतिभा पांडे ने अपनी अनूठी कला से एक बार फिर लोगों को चकित कर दिया है। महाकुंभ 2025 के भव्य आयोजन की तैयारियों के बीच प्रतिभा ने राम नाम लिखकर एक दिव्य अमृत कलश का निर्माण किया है। ये कलश महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को नए आयाम देने के साथ साथ सनातन संस्कृति और भगवान राम के प्रति उनकी अनन्य श्रद्धा का प्रतीक बन गया है। प्रतिभा पांडे का नाम उनके कार्यों के अनुरूप है। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय पहले भी कई मौकों पर दिया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्होंने राम नाम से भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार कर प्रदर्शित किया था, जिसे लोगों ने सराहा था। अब महाकुंभ के लिए उनकी ये रचना एक और उदाहरण है कि कैसे साधारण लोगों की कला और समर्पण ऐसे आयोजनों को विशेष बना देती है। देखिए, महाकुंभ इस वक्त पूरे संसार में, हमारे पूरे विश्व में महाकुंभ छाया हुआ है, तो उसी को समर्पित करने के लिए मैंने भी अपनी एक गिलहरी का योगदान समझ लीजिए, उस तरीके से मैंने ये एक कुंभ कलश बनाया है। क्योंकि मैं राम नाम से ही पेंटिंग्स बनाती हूँ, तो मैंने ये भी राम को ही समर्पित करने के लिए ये पेंटिंग बनाई है, राम नाम से ही बनाई है। प्रतिभा को अमृत कलश बनाने में कई दिन लग गए। इस कलश की विशेषता ये है कि इसमें लाखों बार राम नाम लिखा गया है। हर एक अक्षर को गहराई और प्रेम के साथ उकेरा गया है। हालांकि उन्होंने राम नाम कितनी बार लिखा है इसकी गणना नहीं की, लेकिन उनका मानना है कि ये उनकी भक्ति और समर्पण का प्रमाण है। प्रयागराज से IBC 24 के लिए संदीप तिवारी की रिपोर्ट। तो हर रोज अतुल्य कुंभ के जरिए हम आपको महाकुंभ की महाकवरेज इसी तरह दिखाते रहेंगे, ताकि जब तक महाकुंभ की शुरुआत नहीं हो रही है आप महाकवरेज के जरिए महाकुंभ की हर एक स्टोरी से ये हुई रूबरू होते रहें। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।